कहो वो कौन है, हो कहो वो कौन है, कहो वो कौन है। सूरज की लाली में चंद्र उजियारी में, सूरज की लाली में चंद्र उजियारी में। अगन की ज्वाला में, फूलों की माला में, अगन की ज्वाला में, फूलों की माला में, मधु की हाला में, चंदन के प्याला में, मधु की हाला में, चंदन के प्याला में। कहो वो कौन है, कहो वो कौन है, कहो वो कौन है, कहो वो कौन है। सोचे विष्णु सोचे, सोचे शंकर है, कहो वो कौन है, कहो वो कौन है, कहो वो कौन है, कहो वो कौन है। नदी की धारा में, सागर की धारा में, नदी की धारा में, सागर की धारा में, वन की बहारा में, वन की बहारा में, वन की बहारा में, जगत संसारा में। कहो वो कौन है, कहो वो कौन है, कहो वो कौन है, कहो वो कौन है। ब्रह्मा सोचे विष्णु सोचे, ब्रह्मा सोचे विष्णु सोचे, सोचे शंकर है। कहो वो कौन है, 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 शिव जी देखते हैं, कैलाश पर्वत पर शिव जी को शिव जी दिखाई देते हैं। शिव जी बोले वो शिव जी है कि मैं शिव जी हूँ। वहाँ शीतल मन सुकंद पवन बैठे शिव अविनाशी, करत दान गंधर्व सब
सब स्वर हर कान कंकर बसात स्वर रात रात नीयत दासनी। सुंदर सुंदर हवा चलती है, हाथ में डमरू छू लिए हुए नंदी भंगी संगी इत्यादि शिव खड़े हैं। क्या देखा? यक्ष राक्ष भैरव जन दौलत दौलत है मन के वासी। कोयल सप्त सुनावत सुंदर, कोयल सप्त सुनावत सुंदर अमर करते हैं गुंजासी। बड़े सुंदर वन पहाड़ पर्वत नदियां शिव जी देखते हैं, यक्ष रक्ष नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बड़ा सुंदर सुंदर। और सब भक्त लोग नंदी संगी भृंगी इत्यादि शिव जी की स्तुति कर रहे हैं। शिव जी बोले, हे राम ये क्या माया, मैं शिव तो यहाँ बैठा तो वहां कौन बैठा, कहो वो कौन है। अब शिव जी की स्तुति भगत गाते हैं और कहते हैं, कैलासी काशी के वासी अविनाशी मोरी सुजली जो। कैलासी काशी के वासी बाबा अविनाशी मोरी सुधली जो। सेवक जान सदा चरणन में, सेवक जान सदा चरणन में अपनो जान जन सदी जो। आहा बाबा हम तो कुछ नहीं जानते, आप तो प्रभु जी सदा सयाने बाबा अब तोड़ मेरा सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर, मेरो अपराध माफ करो शंकर। किंकर की विनती सुनियो। शिव जी के पास खड़े हुए भक्त शिव जी से वरदान मांगते हैं। आप भी मांगिए, ताली के साथ। ओ हर अक्षर हरो, हर दुख में हरो, दाहिल हरो। नमामि शंकर भजामि भोले बाबा, नमामि शंकर भजामि भोले बाबा। हर हर शंकर हम शरणम, बम बम भोले हम शरणम, बम बम भोले। कर गए। अरे उस कैलाश पर्वत को छोड़ के मैं आया, अभी अभी आया हूँ, इस विमान में बैठा हूँ और बैठने के बाद में ये नीचे कैलाश दिखाई देगा और यहाँ शिव जी बैठे, पार्वती के शब्द बैठे। तो अगर मैं शिव हूँ तो वो कहो ब्रह्म शिव जी के समझ में नहीं आया। तभी पवन वेग से विमान आगे चला तो अब ब्रह्मा जी की बारी है। ब्रह्मा जी क्या दिखाई देता है? ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी कमल के 4 मुख हैं, 4 हाथ हैं। सप्त ऋषि बैठे हैं। ब्रह्मलोक घबरा चकरा गया। अब किसी का एक है तो पीड़ा, ब्रह्मा जी के 4 माथे खराब है। विष्णु शंकर भगवान बोले मेरा माथा खराब हो गया, मैं यहाँ बैठा तो शिव जी बोले कि मैं कैलाश पर हूं, यहाँ कौन, मेरा माथा खराब। तो बोले ब्रह्मा जी कि तुम्हारा एक माथा खराब है, मेरे 4 खराब हो गए हैं। अरे मैं यहाँ ब्रह्मा, तो वहां कौन, वो ब्रह्मा कौन आ गया दूसरा? अरे कहीं किसी ने माया तो नहीं कर दी कि दूसरा विधाता बना दिया? ब्रह्मा जी सोचे सनक बैठे, ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आवे। तब भगवान जी भी परेशान हो रहे हैं, ब्रह्मा जी भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं कि अब थोड़ी देर में अपनी बारी हैं। वैकुंठ सदनम प्राप्तम तम वीक्ष्य विस्मिता सर्वे वयं विष्णु सनातनम्
शिव जी हंसने लगे कि विष्णु महाराज नीचे देखो देखो एक दिव्य वैकुंठ और चारों तरफ दिव्य सिंहासन और दिव्य ज्योत जल रही वहां पर। और महाराज इतना भगवान नारायण शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण करके खड़े हैं और उनके वामांग में महालक्ष्मी मैया और वहां नारद जी करतल ध्वनि और नारायण नारायण शब्द का उच्चारण करते हैं और भक्त लोग बैठे भगवान विष्णु की आरती कर रहे हैं। तब विष्णु जी को हुआ कि मैं यहाँ और भगत क्या करते हैं, जय लक्ष्मी रमणा प्रभु जय लक्ष्मी रमणा नारायण स्वामी नारायण स्वामी जन पाठक हरना आरती हो रही है। जय लक्ष्मी रमणा। विष्णु जी बोले ब्रह्मा जी अभी तो आपका माथा खराब हुआ है, हमारा पूरा सिस्टम ही खराब हो गया कि मैं लक्ष्मीपति और लक्ष्मी वहां किसके साथ दिव्य सिंहासन पर जड़ित सिंहासन नारद करत घंटा ध्वनि बाजे शंख बज रहे घंटा बज रहे करताल बज रही। इतने में भगत आए और भक्तों के हाथ में सोने की थालियां और थाली में क्या चढ़त प्रसाद कदली फल मेवा देवा कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी तुलसी से राजी सत्य देवा ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा देवा जय लक्ष्मी रमणा नारायण स्वामी जन पाठक हरना ओम जय लक्ष्मी रमणा। जब मैं यहाँ बैठा तो वहां बैकुंठ में वो कौन बैठा, कहो कौन है, कहो कौन है, ब्रह्मा से शंकर रे कहो कौन है। बताओ आप कि हम उसको पहचाने, वरना उसको ब्रह्मा विष्णु शंकर भी नहीं पहचान पाते। वो भी कहते हैं कहो वो कौन है। और उसका आपको अपना पता पड़ा है। मैंने एक दिन पहले भी सुनाया था कि परमहंस जी के पास तो किसी सेठ जी ने कहा आपके पास काली माता आती है, हमें भी दर्शन करा दो। बोले करा देंगे, जब काली माता आएगी तो मैं आपका पता बता दूंगा। तो सेठ जी आप अपना पता, हाँ ये बंगला है, ये इस गली में मेरा घर है, ये है। बोले तेरा घर बंगला मत बता, तेरा पता बता। तो उसने देखा 17 नंबर की मेरी दुकान है और फैंसी मार्केट है, ऐसी बाजार है, ये हावड़ा में, ये यहाँ
परमहंस जी ने कहा मुझे तेरे ऑफिस का पता मत बता, ये घर का ऑफिस का पता मत बता, तेरा पता बता। कि जब घर का पता मेरा पता नहीं, ऑफिस का पता मेरा पता नहीं, तो फिर मेरा पता क्या है? परम जिस दिन तुझे तेरा पता हो जाएगा उस दिन जगदम्बा का साक्षात्कार भी हो जाएगा। हम कौन है? अब जब तक हमें अपना पता नहीं होता हम कौन है, तब तक हम इस जगत माता को कैसे जान सकते? तो महाराज विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शंकर जी गए। ध्यान से सुनेगा। अब भगवती के दिव्य धाम का नाम बताता हूं। आपने कथाएं सुनी होगी। देवी भागवत यहाँ भी है, और आप लोग जितने भी बैठे हैं, आप लोगों से मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, उससे पता पड़े कि आप लोगों ने क्या सुन रखा है। तो आप लोग कथाओं में खूब जाते हैं, तो आप कितना सुन के आते हैं? तो एक छोटी सी बात और साधारण बात पूछता हूं। भगवान नारायण कहाँ रहते हैं? बोलो तो कहाँ रहते हैं? वैकुंठ। शिव जी? जोर से बोलो। शिव जी कैलाश। ब्रह्मा? बताओ माता जी? माता जी का धाम कौन सा? माता जी का नाम बता देंगे, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने वास्तव में कथाएं सुनी है। सबसे पहले माता जी के हृदय में तो नहीं गिर रहा है वो, लेकिन उनका जैसे विष्णु भगवान क्या हृदय में कुछ रहा है, वे मगरा मरे है हृदय में, सारे हृदय में रहते हैं, लेकिन उनका धाम है ब्रह्मा जी का ब्रह्म लोक है, विष्णु जी का भी धाम है। आपने पिछली बार देवी भागवत सुनी है, आप बता दीजिए। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट बात होती है, हमें ध्यान होना चाहिए देवी भागवत पढ़ने वालों। और जो माता जी के भक्त होते हैं, जो नारायण के भक्त होते हैं, वो वैकुंठ चाहते हैं मुक्ति होने पर, कि वैकुंठ हमें वास दीजिए। लेकिन जो माता जी की सेवा करते हैं, माता जी की भक्ति करते हैं, वो मरने के बाद में हम लोगों को जाना है। इसका मतलब यह है कि हम ध्यान से कुछ सुनते नहीं, या कोई सुनाता नहीं। तो अब ध्यान से सुनिएगा, देवी भागवत के माध्यम से सुनाता हूं कि उसी समय ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने दिव्य धाम का दर्शन किया, और उस द्वीप जो एक बड़ा सारा द्वीप बना हुआ, और उस देवी भागवत में लिखा है, रत्ना लिख चितोत्तम नाना रत्न विराजित उपविष्टा परांगना। और माता जी के उस दिव्य धाम से मोती माणक मूंगा से जगमगा रहा है, और विमान से जैसे ही नीचे उतर महाराज पैरों में जैसे हम, वैसे ही कण ब्रह्मा विष्णु महेश के पैरों में लग गए, लेकिन वो क्या रेत के कण नहीं थे। और उस भगवती के दिव्य धाम का नाम है मणिद्वीप धाम। आज से ध्यान देना, माता जी के धाम का नाम है मणिद्वीप। जैसे ब्रह्मा जी का ब्रह्म लोक, वैसे ही भागवत, देवी भागवत में वर्णन आता है। गौरिया में आप आरती करते हैं, शाकंभरी में आरती करते हैं, रतन महल, वो मणिद्वीप रत्नों का महल है। उस मणिद्वीप में भगवती निवास करती हैं, एक दिव्य सिंहासन, और उस भुवनेश्वरी विराजमान होती हैं, और उन भगवती का नाम है भुवनेश्वरी।
पसंद है तो सुनिए। रक्त माल्यांबरोधरा रक्त गंधानुलेपिता सुरक्त नैना कांता विद्युत कोटि समय प्रभा। रक्त माल्यांबरधरा, उन्होंने लाल माला पहन रखी, लाल वस्त्र पहन रखे, लाल वस्त्र अर्पण करते हैं। माँ तुमको पता हूँ कि लाल लाली देखन मैं वीर मैं भी हो गई लाल। जो लाल लाल हो जाते हैं वो माँ के हो जाते हैं। माँ को क्या पसंद है? लाल। लाल कौन? बच्चा भी लाल ही होता है और रंग भी पसंद है। और माँ देवी सटकोण मध्यस्था, षटकोणे का यंत्र होता है, यंत्र राजो परिस्थिता। देखना हो ना तो हमारे रतनगढ़ में मुझ पर भगवती ने कृपा करी और सालासर फांटेपुर माता जी का एक छोटा आश्रम बनाया। छोटा तो नहीं कहूंगा क्योंकि माँ जहां बैठी हो तो बड़ा धाम होता है, तो मैं वहीं रहता हूँ। जाके